नमस्कार दोस्तों, अध्ययन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। आज इसकी पहली क्लास है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में ना। अर्थशास्त्र होता क्या है? अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। पहला है अर्थ, दूसरा है शास्त्र। मतलब ऐसा शास्त्र जो धन के विनियोग के बारे में बताए, जो धन के बारे में बताए, हमें धन को कैसे खर्च करना है, कैसे उपभोग करना है, कैसे उत्पादन करना है, कैसे वितरण करना है, ये हमें कौन बताता है? अर्थशास्त्र बताता है। ठीक, इसकी परिभाषा अगर हम लोग देखें बुक के हिसाब से, तो बुक में क्या बोलता है? मनुष्य द्वारा की गई सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। मतलब मनुष्य के द्वारा की गई आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाओं के बारे में पहले हम लोग ध्यान देंगे। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं जो मूलभूत होती हैं, कितनी होती हैं? 4 होती हैं। पहली कौन सी है? उत्पादन करना। दूसरी कौन सी है? वितरण करना। तीसरी कौन सी है? उपभोग करना। चौथी कौन सी है? सेवाएं देना। मनुष्य द्वारा आर्थिक क्रियाएं, अगर आर्थिक क्रियाओं को हम लोग समझेंगे तो आर्थिक क्रियाएं होती क्या है मनुष्य की? जैसे किसी भी वस्तु का हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब वितरण करते हैं। तीसरा प्रोसेस क्या होता है इसका? उपभोग करने का होता है। हम लोग उपभोग करते हैं, उसका सेवन करते हैं। चौथी चीज क्या आती है इसमें? आती है सेवाएं। सेवाएं क्या होती हैं? जब हम कोई चीज उसको ग्रहण करते हैं, उसके बाद जो हमें सर्विसेज मिलती हैं, वही क्या होती है? सेवाएं होती है। ठीक है। अर्थशास्त्र क्या होता है? मनुष्य द्वारा की गई सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या होता है? मनुष्य द्वारा की गई सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किसमें कहलाते हैं? अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है। अर्थशास्त्र के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अर्थशास्त्र की सबसे पहली पुस्तक कब आई थी? 3री सदी में आई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तीनों नाम एक ही था ना? तीनों नाम क्या था? एक ही था। तीनों नाम एक ही लोग का था, जो 3री सदी में लिखी गई थी। ठीक। उसके बाद वर्तमान में जो पुस्तक है अर्थशास्त्र की, किसके द्वारा लिखी गई है? एडम स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? एडम स्मिथ के द्वारा। किस सन में लिखी गई थी? 1776 ईस्वी में। किस सन में? 1776 ईस्वी में। इस पुस्तक का क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। अगर हम लोग अर्थशास्त्र के प्रकार की बात करें तो अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? अर्थशास्त्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के बनाए गए हैं। कितने प्रकार के बनाए गए हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहला अर्थशास्त्र क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। दूसरा कौन सा होता है? समष्टि अर्थशास्त्र होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। दूसरा जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो किसके द्वारा लिखा गया है? किन्स के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? किन्स के द्वारा। किन्स के द्वारा 1942 ईस्वी में अर्थशास्त्र का दूसरा पार्ट समष्टि अर्थशास्त्र लिखा गया। ठीक है। अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या होता है? इसमें क्या होता है? छोटा, मतलब किसी भी प्रति व्यक्ति आय, प्रति परिवार की आय की जो भी कैलकुलेशन, जो भी गणना करनी होगी, किसमें हम लोग करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? व्यापक या बड़े तौर पर। जैसे हम लोग राष्ट्रीय आय की जब भी गणना की जाती है तो किस अर्थशास्त्र में की जाती है? समष्टि अर्थशास्त्र में की जाती है। किस अर्थशास्त्र में की जाती है? समष्टि अर्थशास्त्र में। अगला हम लोग बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अर्थशास्त्र को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था शब्द अपने आप में क्या होता है? एक अपूर्ण शब्द होता है। जब तक ले इसमें किसी भी देश या राष्ट्र का नाम सामने नहीं जुड़ता है तब तक क्या रहता है? एक अपूर्ण शब्द रहता है। फिर भी अर्थव्यवस्था होती क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा जरूर करेंगे ना। उसके बाद इसमें देखेंगे, इसमें ध्यान देंगे मनुष्य द्वारा की गई सभी आर्थिक क्रियाओं का जो भी व्यवहारिक रूप होगा, ध्यान देना, यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं का व्यवहारिक रूप होता है। इतना छोटा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है? व्यवहारिक रूप ना। अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इसमें आपको किसी भी चीज का व्यवहारिक रूप देखना होगा तो किसमें मिलेगा? अर्थव्यवस्था में मिलेगा। और अर्थशास्त्र में क्या होगा? अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जहां पे आपको तुलना करने को मिलेगा, हर चीज करने को मिलेगा। ठीक है। अगली चीज इसमें ध्यान दीजिए, अर्थव्यवस्था में आइए ना। अर्थव्यवस्था को अगर हम 2 भागों में तोड़ते हैं तो क्या होता है? अर्थ धन व्यवस्था। क्या होता है? अर्थ धन व्यवस्था। मतलब अर्थ का, धन की जहां व्यवस्था हो उसे क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। धन की व्यवस्था जहां होती है उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। जैसे मार्केट, जो हमारी मार्केट होती है वही हमारा क्या होता है? मुद्रा।
हमारे मुद्रा का मूल्य निर्धारण होता है, किसी भी वस्तु की कीमत निर्धारण होती है, कहाँ होती है? सब मार्केट में होता है। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? अर्थव्यवस्था में मिलेंगी। ठीक है, अगर अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करें, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? पूरे विश्व में कुल 5 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की पाई जाती है? 5 प्रकार की अर्थव्यवस्था। सबसे पहली अर्थव्यवस्था जो आपकी होती है वो कौन सी होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होते क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर पूरा स्वामित्व, पूरे देश का जो स्वामित्व होता है वो पूंजीपतियों के हाथ में हो। किसके हाथ में हो? पूंजीपतियों के हाथ में हो ना। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन देश है, वहां पे जितने भी उसमें वहां पे क्या है, गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट का कोई भी सेक्टर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा ना। रेलवे आपको, जैसे यहाँ पे अपने यहाँ इंडिया में रेलवे का भी कुछ पार्ट को क्या कर दिया गया है? प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। वैसे पूंजीपतियों में क्या होता है, जहाँ पूंजीवादी समाज, जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहां पे जितने भी वहां पे होंगे, आपके जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सब क्या होते हैं? प्राइवेट, मतलब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, जिसमें पूंजीपतियों का ही स्वामित्व होता है। वो क्या कहलाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में। ठीक, अगला टॉपिक इसमें क्या है? इसमें दूसरी अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहां पर टोटल का टोटल स्वामित्व किसका हो? केंद्र सरकार या राज्य सरकार का हो। किसका हो? केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहलाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे रूस के बारे में आप लोग जानते होंगे, वहां की जो भी अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तीसरी अर्थव्यवस्था कौन सी आती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें आपको बहुत सारे देश मिलेंगे, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। इसमें जितने भी अर्थव्यवस्थाएं आती है सब कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में आते हैं। अगली अर्थव्यवस्था क्या होती है? बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? जितने भी आयात निर्यात होते हैं उन पे क्या हो? पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया हो। क्या हो? जिसमें आयात निर्यात पर पूर्णतः रूप से क्या लगा दिया गया हो? प्रतिबंध लगा दिया गया हो, उसे क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अगली आती है आपकी 5वीं खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहां पर आयात निर्यात पर किसी भी प्रकार से रोक ना हो। कैसी अर्थव्यवस्था? जहां पे आप किसी भी देश में आप जाए वहां पे आयात निर्यात पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध ना हो, उसे क्या कहेंगे? खुली अर्थव्यवस्था ना। इसमें जैसे आपका एक देश है सिंगापुर में क्या किया गया है? वहां पर आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जबकि बंद अर्थव्यवस्था में दक्षिण कोरिया, तानाशाह देश है, आप लोग जानते भी होंगे, तानाशाह देश है ना। उसके वहां के इस समय राजा कौन है? किम जून ना। उनके द्वारा क्या किया गया है? अपने आप पूर्णतः रूप से किसी भी देश से न आयात किया जाता है न निर्यात किया जाता है, पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, कल हमारा आपका नेक्स्ट टॉपिक्स रहेगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही डीपली चलेगी क्लास अगली। ठीक, ओके।